Hello students, you're welcome to Asthana EduTech. This is Vivek Sachan, Physics बनेगी आसान. Today we are going to discuss about light. बहुत ही important chapter है आपका प्रकाश, जिसमें सबसे पहले आप स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन का. क्लास 10th स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से आपके सामने पेश करेंगे फिजिक्स, और आप देखेंगे कि फिजिक्स एक कितना इजी और कितना ही आसान सब्जेक्ट होता है. तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक विवेक सचान फिजिक्स बनेगी आसान इस स्लोगन के साथ. तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इमेजेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात जब हम कर चुके तो अब हम इमेज की भी बात करेंगे. इमेज माने कि प्रतिबिंब. प्रतिबिंब यहां पर आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब दो तरह के हो सकते हैं. एक तो होता है रियल इमेज माने वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज माने कि आभासी प्रतिबिंब. अब यहाँ बात यह आती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानते हैं. यहाँ रियल इमेज में आप देख रहे हैं जो डेफिनेशन है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. माने कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिनको आप किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिनेमा स्क्रीन जैसे आप देखते हैं, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है. दूसरा वर्चुअल इमेज माने आभासी प्रतिबिंब. अब ये आभासी प्रतिबिंब क्या है, द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन इन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. माने कि ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं वो होते हैं आपके आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लेन मिरर में डेली आप अपना फेस देखते हैं. अब वो जो इमेज आप देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है, उसको आप किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते. दूसरा डिफरेंस दोनों में ये होता है कि जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, बट वर्चुअल इमेज जो होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है माने कि सीधी. इन्वर्टेड माने उल्टा, इरेक्ट माने कि सीधा. अब इसको आप बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं. सपोज दैट हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि इस तरह से किसी भी मिरर के सामने इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बट इसकी इमेज जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस मिरर में जो उसकी इमेज हम देख रहे हैं, वो इमेज हमको इस तरह से दिख रही है. इसका मतलब ये है कि ये कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा. देखिए ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है बट इमेज हमको इस तरह से दिख रही है. दूसरी चीज जो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट माने सीधी बनती है. बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपने इस तरह से रखा है तो जो आपको इमेज दिखेगी वो भी इसी तरीके की दिखेगी. तो ये है आपका वर्चुअल इमेज. इसमें कहीं भी कोई भी रटने वाली चीजें नहीं है. इसको बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं. जैसा कि आप उम्मीद करते हैं तो आप लगातार बने रहिए. विवेक सचान फिजिक्स बनेगी आसान आप देखते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल अस्थाना एडुटेक में. तो आइए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक मिरर. क्योंकि जब वस्तुओं की बात हो गई, प्रतिबिंब की बात हो गई, तो ये वस्तुएं तो हमको दिखती हैं, बट वो किस रूप में दिखते हैं, क्योंकि हम अपने आई से किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं. अब हमारे आई में एक रेटिना, एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रेटिना. इसको हम आगे चैप्टर में वीडियो लेकर के आएंगे तो हम आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. तो रेटिना पर ही जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की भी बात हो गई. तो ऐसे सिंपल सबसे ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इमेज ऑब्जर्व करने के लिए, वो है मिरर. एक तो मिरर होता है प्लेन मिरर, माने कि जिसको आप बोलते हैं समतल दर्पण.
और इसको शायद आप डेली देखते भी हैं, दिन में कम से कम 100 बार देखते होंगे। समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण, और ये गोलीय दर्पण को क्लासिफाइड कर दिया गया दो तरह से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो अब पहले बात कर लेते हैं मिरर की। एक्चुअल में मिरर होता क्या है? मिरर का मतलब ये है कि किसी भी ग्लास सरफेस को, किसी भी कांच के टुकड़े को, ग्लास को, अगर उसके एक सरफेस को हम पॉलिश कर दें तो वही हमारा क्या बनता है? मिरर। अब यहां बात आती है प्लेन मिरर की। तो सपोज दैट एक प्लेन ग्लास लेकर के और उसके एक सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दें तो हमारा बन जाता है प्लेन मिरर, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और आप देखते हैं। दूसरी बात आती है स्फेरिकल मिरर की। तो ये किसी भी हालो स्फीयर से काटे गए ग्लास होते हैं जिनके एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरे को पॉलिश कर दिया जाता है। तो हम इसको बहुत इजीली फिगर से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि वो मिरर कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए हम आपको इसमें फिगर पर ले चलते हैं। यह तो जो सबसे पहले हमने बात किया था प्लेन मिरर, यहां हम आपको ये भी बताएंगे कि उनमें साइन कन्वेंशन माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या उनके फोकल लेंथ, छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत ही एक ही फिगर से आसान तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो प्लेन मिरर की जब बात हुई तो सपोज दैट अगर हम एक कोई ग्लास सरफेस ले लेते हैं ये, और इस ग्लास सरफेस के किसी भी तरफ एक साइड हम पॉलिश, ये आपके सामने दिख रहा है, एक इसका सरफेस पॉलिश्ड है, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर में सपोज दैट अगर हम एक कोई हालो स्फीयर ले लें, ये आपके सामने दिख रहा है हालो स्फीयर, और इस हालो स्फीयर में जो इसकी इमेजिनरी लाइन माने कि जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, लार्जेस्ट कार्ड, ये तो एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो इस हालो स्फीयर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर हम दो पार्ट में कट करें तो देखिए सपोज दैट अगर हमने यहां से एक पार्ट इस तरीके से कट किया, दूसरा पार्ट हमने यहां से काट लिया, दो हमारे सामने सेपरेट पोर्शन आ गए। अब यहां पर जो पॉलिश, क्योंकि आपने मिरर के डेफिनेशन जो पढ़ रखी है कि ग्लास में एक सरफेस पॉलिश होना चाहिए, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो यहां पर हमने इसके सरफेस में ये पॉलिश कर दिया, दूसरा ये जो बना है यहां पर पॉलिश कर दिया। अब ये कटिंग सेक्शन है, अब इसको हम अलग ले आते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये कुछ सेक्शन इस तरह से आ रहा है। इसका एक ये सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है, दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस। दूसरा जो आपके सामने ये इस तरह से दिख रहा है, ये आपका इस तरह से ये एक सरफेस ये पॉलिश्ड सरफेस है और दूसरा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कितना इजी है मिरर को फॉर्म करना। एक आपने प्लेन मिरर बनाया, दूसरा आपने स्फेरिकल मिरर में एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब यहां पहचानते कैसे हैं कि कौन सा मिरर कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है? तो एक्चुअल में
कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस डीप होता है, गहरा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कटिंग सेक्शन यहां से जो हमने निकाला है, ये आपका दिख रहा है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उभरा हुआ होता है ऊपर की तरफ, और पॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो डीप होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो मिरर आपने इस सेक्शन को बाहर किया, ये सेक्शन इधर दिख रहा है, इसमें एक डीप सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो ये आपके सामने आ गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से आपके सामने सभी मिरर दिख रहा है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसका नाम दिया गया, ये है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा ये जो आया आपका, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर बात आती है जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक एक लाइन की डेफिनेशन, उसको कैसे डिफाइन करेंगे।